तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टेंस की इन टेंस में मुख्यतः दो कौन से पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट होता है टाइम ऑफ एन एक्शन और दूसरा पार्ट क्या होता है, स्टेट ऑफ एन एक्शन। तो जिसमें जो प्रेजेंट है ये टाइम ऑफ एन एक्शन है और इंडेफिनिट क्या है, स्टेट ऑफ एन एक्शन है। टाइम ऑफ एन एक्शन का मतलब है कि कार्य किस समय में हो रहा है, तो प्रेजेंट में हो रहा है। और स्टेट ऑफ एन एक्शन का मतलब क्या है, कार्य की स्थिति, यानी कि इंडेफिनिट है, कार्य हो रहा है लेकिन पता नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है ना, तो देखिए स्ट्रक्चर बनाने का मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे भी आप लोग को कह रहा हूँ कि कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए तो पहले पीछे के लेक्चर्स आप लोग देख लीजिए, तब आप लोग को समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडेफिनिट कहीं भी वर्ड आ रहा है इंडेफिनिट, और उसके लिए हम उसके जगह पर हम लोग का वर्ब का कोई फॉर्म लगाना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट प्लस V1 लगाएंगे। चूंकि अफर्मेटिव का जब हम लोग बनाते हैं तो अफर्मेटिव में नॉट नहीं लगा सकते, इसीलिए यहाँ इंडेफिनिट के लिए हम लोग क्या नहीं लेते हैं, नॉट प्लस V1 नहीं लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा ध्यान से। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसी नाम की मदद से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, आइए एक एक स्टेप को हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, जो यहाँ पर टेंस लिखा है ये आपका नाउन है, और इसके पहले जितने भी आते हैं वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। नाउन के पहले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो हम लोग टेंस बनाना शुरू करते हैं इंडेफिनिट वर्ड से, यानी कि जो टेंस के नजदीक वाला वर्ड होता है, एडजेक्टिव होता है, वहां से हम लोग क्या बुक करते हैं, स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिएगा, तो इंडेफिनिट के लिए हम लोग नॉट प्लस V1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। उसके लिए उसके बाद क्या बचा, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के लिए मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट के लिए मैंने बताया था कि प्रेजेंट वर्ड जहां भी आए तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कैसे बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या फिर यस जोड़ देते हैं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे, क्योंकि इधर कुछ बचा नहीं है तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे। और मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो इधर तो ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा, और प्लस etc, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड जितने भी होते हैं एडवर्ब सारे इधर लिखे जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक बार पीछे के लेक्चर से आप लोग देखिए, तब जाके समझ में आएगा। क्योंकि मैंने सबका लिखाया है कि प्रेजेंट के लिए हम लोग वर्ब का किस फॉर्म का यूज करते हैं, इंडेफिनिट के लिए वर्ब का किस फॉर्म का यूज करते हैं, परफेक्ट के लिए वर्ब के किस फॉर्म का यूज करते हैं, सारा मैंने पीछे बता दिया है। ठीक है, तो देखिएगा अब निगेटिव आया है, तो निगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था, निगेटिव के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर इंडेफिनिट के लिए हम लोग नॉट प्लस V1 लेंगे। तो टेंस के नजदीक कौन सा इंडेफिनिट है ना, फिर हम लोग यहीं से बनाना शुरू करेंगे, लेकिन इस बार निगेटिव बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इंडेफिनिट के लिए हम लोग क्या लेंगे, नॉट प्लस V1। तो ये हो गया आपका नॉट प्लस V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिएगा ध्यान से, अब इधर प्रेजेंट बचा है, प्रेजेंट बचा है ना, तो प्रेजेंट जब बचा है तो मैंने आप लोग को बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब मेन वर्ब बनता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब मेन वर्ब बनता है तो उसके पहले डू का कोई फॉर्म आता है। डू के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म। कौन कौन से, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। तो जब यहाँ मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो इसके पहले डू का कोई फॉर्म आएगा, और ये प्रेजेंट वर्ड बता रहा है कि डू का कौन सा फॉर्म आएगा। तो प्रेजेंट वर्ड जहां कहीं भी रहता है तो हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। तो यानी यहाँ और डू का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म आएगा, तो क्या हो जाएगा, डू या फिर डज। क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर कुछ नहीं बचा तो इधर सब्जेक्ट हो जाएगा, अब इधर कुछ नहीं बचा तो सब्जेक्ट हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इधर क्या हो जाएगा, etc। देखिए हो गया ना। अब इसी तरह आप लोग हम आज यहाँ पर आ जाइए सिंगल इंट्रोगेटिव में। तो सिंगल इंट्रोगेटिव पहले आप लोग समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे सेंटेंस होते हैं, जिनका हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दिए जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं, जो WH फैमिली से शुरू हुआ रहेगा, यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड से जो शुरू हुआ रहेगा सेंटेंस, उसको क्या बोलेंगे, डबल इंट्रोगेटिव बोलेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा अगर आपको अफर्मेटिव का रूल आ गया तो उसके बाद से आप लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव सब बना लेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस हेल्पिंग वर्ड को पहले लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, डू या फिर डज पहले आ जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद से
वर्ब आ जाएगा और उसके बाद से ऑब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस कुछ नहीं है तो एटीसी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ बचा है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली लगा देना है, डब्ल्यू एच लगा देंगे प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वही सारा यही रहेगा, सिंगल इंट्रोगेटिव वाला ही उतार देंगे, डू या डज हो जाएगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ एटीसी हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर आपको कुछ भी रटना नहीं है, मैं रटाने को थोड़ी ना सिखा रहा हूँ, हम लोग को तो बनाना है, हम लोग को बनाना सीखना है, तो वैसे आप आराम से बन जाएगा। ठीक है ना, आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इंडेफिनिट के लिए मैं कैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, नॉट प्लस V1 लिख दे रहा हूँ। तो इसके लिए आप प्लीज एक बार मेरे पुराने लेक्चर बोल रहा हूँ, इसी सीरीज के लेक्चर फर्स्ट से देखना स्टार्ट करिए, तब जाकर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी तो हल्का फुल्का समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो तो हो गया सारा, अब हम लोग एक ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सेंटेंस है, रोहन ने प्रिया को थप्पड़ मारा, नहीं, रोहन प्रिया को थप्पड़ मारता है। क्या है, रोहन प्रिया को थप्पड़ मारता है। अब भगवान ही जाने क्यों मारता है, कुछ कर दी होगी इसलिए मारता है, तो हम लोग उस क्यों मारता है ये तो नहीं जानना है, हम लोग बस इसको ट्रांसलेट करना है, तो हम लोग अपने ट्रांसलेट पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सेंटेंस लिखा है, अफर्मेटिव लिखा है, अफर्मेटिव लिखा है ना। अब इसको पहले अफर्मेटिव के जैसा हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे जाते हैं, इसमें एडवर्ब आता है। ठीक है ना, तो देखिए मैंने क्या बताया कि जब भी आपके पास कोई सेंटेंस आए तो सबसे पहले हमारा मुख्य टारगेट क्या होना चाहिए कि उस सेंटेंस के मेन वर्ब को पकड़ें। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, रोहन प्रिया को थप्पड़ मारता है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य काम क्या हो रहा है, तो थप्पड़ मारना, यही मुख्य काम हो रहा है। ठीक है ना, थप्पड़ मारना यही मुख्य काम हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जब हम लोग को मेन वर्ब मिल जाता है यानी मुख्य वर्ब मिल जाता है तो सारा सवाल जवाब इसी से किया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जब हम वर्ब में कौन लगा के सवाल करते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो अब पूछिए रोहन ने प्रिया को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा, कौन थप्पड़ मारा, तो क्या आ रहा है, रोहन, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रोहन। ठीक है, ये रोहन हो गया ना, देखिए कितना आसान है। और उसके बाद से जब सब्जेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या लिखा जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। देखिए रोहन क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर जब भी आता है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इसमें क्या है, डज है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। आप ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब सिंगुलर नंबर होता है तो डज आता है और प्लूरल नंबर होता है तो डू आता है। ठीक है ना, तो रोहन, अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है, हम लोग अफर्मेटिव बना रहे हैं ना, तो अफर्मेटिव में हेल्प निगेटिव तो है नहीं, तो इसके लिए डू या डज नहीं आएगा, तो यहाँ से डू डज हटा दीजिए, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। तो अब देखिए थप्पड़ मारने का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थप्पड़ मारने को तो स्लेप बोला जाता है। ठीक है ना, स्लेप बोला जाता है, चूंकि यहाँ पर रोहन जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो स्लेप्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्लेप्स, स्लेप्स, मोहन स्लेप्स, मोहन थप्पड़ मारता है। और जब हम वर्ब में क्या और किसे लगाकर सवाल करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो पूछिए रोहन थप्पड़ मारता है, रोहन थप्पड़ किसको मारता है, रोहन थप्पड़ किसको से नहीं, रोहन थप्पड़ क्या मारता है, तो नहीं मिल रहा है, रोहन थप्पड़ मारता है, रोहन थप्पड़ मारता है, रोहन क्या मारता है, थप्पड़ मारता है, गड़बड़ा गया। अब देखिएगा ध्यान से, तो जब हम वर्ब में क्या और किसे लगाकर सवाल करते हैं तब हमको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। तब पूछिए रोहन थप्पड़ मारता है, रोहन थप्पड़ मारता है, रोहन क्या थप्पड़ मारता है, कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, रोहन क्या थप्पड़ मारता है, कुछ नहीं मिल रहा है। अब पूछिए किसे लगाकर, मोहन किसे थप्पड़ मारता है, तो आपको मिल जाएगा प्रिया को, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, तो रोहन स्लेप्स प्रिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोहन स्लेप्स प्रिया। देखिए आपका बन गया, कितना आसान है फॉर्मेटिव बनाना। अब इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट तो यही रहेगा, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोहन, रोहन। अब देखिए यहाँ पर डू या डज आएगा ना, तो डू या डज लगा दीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, रोहन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा।
तो रोहन डज, अब देखिए उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, डज नॉट। अब देखिए जब भी डू या डज हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में आता है तो आगे मेन वर्ब किस फॉर्म में आता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो स्लेप का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, स्लेप ही होगा। तो मोहन डज नॉट स्लेप प्रिया, देखिए कितना आसान बन गया, बन गया ना, मोहन डज नॉट स्लेप प्रिया, देखिए बन गया। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू या डज को बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डज रोहन नॉट, अब यहाँ से नोट हटा देंगे, जब नोट लगाए रखेंगे तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा, लेकिन हम लोग को अभी सिर्फ सिंगल इंट्रोगेटिव ही बनाना है, तो क्या हो जाएगा, डज रोहन स्लिप प्रिया, डज रोहन स्लिप प्रिया, क्या रोहन ने प्रिया को थप्पड़ मारा, ऐसे हो जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पर कुछ भी लगाइए, कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड लगाइए, वाई डज रोहन स्लेप प्रिया, मोहन ने प्रिया को क्यों थप्पड़ मारा, ठीक है ना, तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो अब कल का जो लेक्चर आएगा उसमें सिर्फ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रैक्टिस ही कराऊंगा, ये सारे स्ट्रक्चर बनाना आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे, ठीक है ना, और इससे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इंग्लिश समझने का नजरिया सारा आपका बदल जाएगा, ठीक है ना। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद।